औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। अच्छा, हमने जो पिछला लेक्चर उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट है वो क्या होती है, ठीक है। उसकी हमने दो तीन प्रोग्राम देखे थे और इसकी अब आज हम पढ़ेंगे कि हम सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है चलो, कुछ जो सिचुएशंस होती हैं उनके लिए बेस्ट काम करती है, ठीक। लेकिन ऐसा है कि अगर यानी वन वे ये कंडीशन है, यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें कोई पता नहीं कि आपने क्या करना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्यों, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, इफ़ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है अक्सर ये, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है, या सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर बट इट इज़ वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज़। वो कहता है कि जो इफ स्टेटमेंट है ये सादा तरीन सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अपने इस्तेमाल में महदूद है, यानी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। The statement or set of statement is executed if the condition is true, but if the condition is false, then nothing happens. कहता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं अगर आपकी कंडीशन हो गई ट्रू, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी नहीं होता। यूज़र में वांट, वो कहता है यूज़र क्या चाहता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडर होता है, नो यू आर ऑल प्रोग्रामर, जो कोडिंग कोडिंग करते होते हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू। कहता है वो ये चाहते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए, और एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है जो आपने इफ स्टेटमेंट में दी है, तो कोई दूसरी कंडीशन या सेट ऑफ तो कोई दूसरी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। यानी यूज़र ये चाहता है बेसिकली, जो हम इफ के अंदर कंडीशन देते हैं, यहाँ पर जिस तरह मैंने ये कंडीशन दी है, ठीक है। यहाँ सिंपल इधर एक और प्रोग्राम था, ये वाला मार्क्स वाला, तो ये चाहता है कि यूज़र ये चाहता है कि अगर तो ये कंडीशन होगी ट्रू तो उसने ये ठीक है पास बताना है, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो फिर वो बताए कि तुम फेल हो या तुम्हारे नंबर कम है, तुम पास नहीं है, ये वो। तो यूज़र ये चाहता है दोनों काम, लेकिन जो सिंपल इफ है वो क्या करती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें कुछ बताती है, फॉल्स हो तो हमें कुछ नहीं बताती, ठीक। Okay. Example, for example, a program should display pass if the student get 40 or more marks. It should display fail if the student gets less than 40 marks. वो ये कह रहा है अगर आपके स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, पास डिस्प्ले करवाना चाहिए। अगर 40 से कम है तो वो फेल डिस्प्ले करना चाहिए। सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू हैंडल दिस सिचुएशन। जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ी है वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स, ठीक है। एल्स मतलब इफ, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ठीक, नहीं तो ये कर दो। इफ मींस, इफ में हम वो चीज़ लिखेंगे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगा, एल्स मींस जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये काम कर दो, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव्स। ये जो स्टेटमेंट है इफ, ये होती है विद वन अल्टरनेटिव, ये होती है टू अल्टरनेटिव, यानी हमारे पास दो वे हैं। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ और करना है, फॉल्स होगी तो कुछ और काम करना है, ठीक। इफ एल स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट की, इफ स्टेटमेंट की दूसरी टाइप है। It execute one block of statements when the condition is true and other when the condition is false. ये स्टेट यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट्स का एक जो पार्ट है, यानी प्रोग्राम का एक पार्ट है कि इससे उसको एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो कोई दूसरा पार्ट या कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, ठीक। इन एनी सिचुएशन, किसी भी सूरत हाल में, वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप्ड। यानी किसी भी सूरत हाल में एक ही ब्लॉक चलेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं यूज़र को कहता हूं इंटर योर मार्क्स। अब देखो यूज़र ने या तो पास होना है या तो फेल होना है। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में एक ही कंडीशन चलेगी। एक कंडीशन में हम लिखेंगे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन पास। दूसरी में हम लिख देंगे एल्स, लिख कर हम कह देंगे फेल। यानी अगर वो वाला काम नहीं है, अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा या 40 के इक्वल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उसके मार्क्स
ज़ाहिरी तौर पर बात यह कि वो 40 से कम होंगे, कितने कम होंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब इस सूरत हाल में हम देखते हैं सिचुएशन में ये होगा कि या तो वो पास हो जाएगा, या तो जो नंबर इंटर करेगा वो 40 से ज़्यादा होंगे या 40 के इक्वल होंगे या 40 से कम होंगे। अगर 40 से ज़्यादा या 40 के इक्वल होंगे फिर तो वो पास है, अगर 40 से कम है वो फेल होगा। तो ये कह रहा है एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, या वो पास वाली या फेल वाली। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो दोनों स्टेटमेंट्स ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी इफ वाला और एल्स वाला दोनों एक वक्त में नहीं एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। यानी अगर दो स्टेटमेंट है ना, यानी इफ में हमने कुछ लिखा वो भी चल जाए और एल्स वाला भी चल जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही चलना है, ठीक है। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप, यानी ना दोनों एक वक्त में स्किप किए जा सकते हैं, यानी ऐसा ना ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना चलें। यानी अगर आपने इफ कंडीशन के अंदर कोई लाइन लिखी है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 पास एल्स फेल, तो जो दोनों पास और फेल वाली हैं वो दोनों ना ही स्किप होंगी, यानी एक ने जरूर तौर पर चलना है और ना ही दोनों ने चलना है, ठीक। अब आपको आई गेस समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद इसका सिंटैक्स है, मैं आपको इधर मजीद समझा देता हूँ। ये सिंटैक्स, इफ हम कंडीशन लिखते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है एल्स में। ये अब जो कंडीशन हम लिखेंगे, इसके यहाँ जो कंडीशन लिखेंगे, अगर तो ये कंडीशन होगी ट्रू तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, वो एल्स में जाएगी नहीं। अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स, वो एल्स में जाकर ये स्टेटमेंट, बताने का मकसद ये, यानी ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलेंगी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी कभी नहीं चलेंगी, एक वक्त में एक ही चलेगी, और ना ही दोनों स्टेटमेंट स्किप होंगी, ठीक है। देर आर टू आर मोर स्टेटमेंट रिटन, वो ये कह रहा है कि टू आर मोर स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड द सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी अगर वो कहता है एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, तो आप ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइनें ज़्यादा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट ज़्यादा है तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगाकर उसको लिख देना, ठीक। ये आसान है, ये आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में नहीं, यानी यहाँ से प्रोग्राम आपका चाह रहा है, उसने यूज़र से कोई नंबर वगैरह मांगे, जो भी किया उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट पास वाली चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फेल वाली चल के प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब ये एक प्रोग्राम आपसे कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कहता है कि एक प्रोग्राम लिखो तो, और आपने मुझे ये बताना है इफ एल्स को इस्तेमाल करते हुए कि इवन है या ऑड है। अब आपको पता है इवन नंबर और वो नंबर होता है जो दो पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, वो इवन होता है, और जो दो पर तकसीम ना हो वो क्या होता है, ऑड होता है, ठीक। यानी जैसे कि 40 है, 40 को मैं दो पर तकसीम करूँ तो 22/40, तो आपको मतलब रिमाइंडर नहीं बचता, पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो। और उसके बाद हमारे पास आड, तो आड वो नंबर होता है जिसका रिमाइंडर ज़ीरो ना हो, ठीक। तो सिंपल है, हमने यूज़र से नंबर मांगने हैं, ठीक है। यूज़र से एक नंबर मांगना है, ठीक है। यूज़र नंबर इंटर करेगा तो हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर का मान जो हम 2 के साथ लेते हैं तो अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो इवन है, नहीं आता तो वो ऑड है, ठीक हो गया। इसका मैं देखता हूँ थोड़ा सा आपको साथ राइट करके दिखा देता हूँ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई नंबर होना चाहिए, जैसे कि एन इसने लिया है, आप भी एन ले सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक नंबर आ गया, क्लियर स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इंटर नंबर, यूज़र से कहेगा कि नंबर इंटर करो, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ वाली। उसके बाद वो कहेगा कि स्कैन एफ %d, %d क्यों उसने यूज़ किया, क्योंकि आपने जो जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी जो यूज़र इंटर करेगा वो इंटीजर है, इसलिए %d यूज़ किया। और एड्रेस सेपरेटर कॉमा लगाते हैं, फिर एड्रेस सेपरेटर एन, ये क्या काम करेगा कि जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, एन में स्टोर हो। और लेट्स सपोज इधर इसने 10 की है इंटर, तो मैं कोई भी और कहता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ, मैं 20 का लेता हूँ, फिर यही है, मैं 20 इंटर करता हूँ, ठीक है। अब एन में क्या आ गया, 20। अब मैंने क्या करना है कि प्रोग्राम को कहना है कि अगर जो एन है उसका मॉड 2 के साथ लें, अगर वो 0 आ रहा है, एन का मॉड एन 20 है, इसका 2 के साथ मॉड लेने का मतलब ये है कि 20 को अंदर रखो, दो पर तकसीम करो,
और देखो कि क्या ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है 10 2 बार 20, और अब देखो 20 में से 20 निकालें तो 0 बचता है। अब वो ये कह रहा है अगर जो भी नंबर यूज़र इंटर करेगा जैसे कि 20 है, उसका हम मॉड लें 2 के साथ, अगर वो इक्वल इक्वल आ जाए 0, यानी ये मॉड हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ये जो नीचे है। ये बात आपने याद रखनी है। 20 जो डिवाइडेड बाई हम करते हैं ना 2, इसने हमें देना होता है ये ऊपर वाला, इस ये जो हमें तकसीम करके मिलता है, ये दिल बनता है 10। ठीक है। और जब हम लिखते हैं ना मॉड, ये डिवाइड किया, ठीक है, इसको हम डिवाइड कहेंगे, मॉड नहीं कहेंगे। तो जब मैं इस तरह लिखता हूँ जिस तरह इधर लिखा हुआ है एन मॉड, ये वाला लिख लीजिए, ये अलामत जब हम लिखते हैं, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, 20 मॉड की ये अलामत है, ये लगाओ लाइन, ऊपर नुक्ता और नीचे नुक्ता, और जिसके साथ आपने तकसीम करना है। और ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, ये आगे नहीं लिख रहा, चले नीचे लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। 0 क्यों आया, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। अगर तो कहते हैं जिस नंबर को, किसी भी नंबर को 2 के साथ उसका अगर रिमाइंडर 2 के साथ तकसीम करने से या उसका मान लेने से अगर रिमाइंडर आ जाता है 0, फिर वो क्या है, परसेंटेज डी, यानी परसेंटेज डी की जगह पर क्या आ जाएगा, ये एन की वैल्यू। अब मैंने एन की वैल्यू क्या है 20, तो इधर क्या हो जाएगा, 20 इज इवन। ठीक है। जहाँ भी आप लिखते हैं ना फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो ये क्या करता है, जो भी वेरिएबल आप प्रिंट एफ फंक्शन में लिखते हैं उसकी जो वैल्यू वो आप उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। अब एन की वैल्यू 20 तो 20 इधर आ जाती है परसेंटेज डी की जगह। ठीक है। और परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाना है 20, उसके बाद वो प्रिंट हो जाना है 20 इज इवन। एल्स, अब एल्स ये है कि अगर तो वो कहता है कि इसका एन का 2 के साथ मॉड लें 0 ना आए। ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो, यानी हमने नंबर जो भी है उसको दो के साथ मार लिया है, वो आ गया 0। ठीक है, यानी 0 आ गया जिस तरह इधर आ गया, फिर तो ये प्रिंट हो जाना है कि 20 इज इवन, क्योंकि हमने एन 20 इंटर किया। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये डायरेक्ट ये कर देगा, क्या प्रिंट करवा देगा। अब लेट्स सपोज मैं 20 इंटर नहीं करता, मैं इंटर करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर दूँ, ये रेज क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं रबड़ ख़राब हो गया होगा इसलिए शायद से। चलो मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं 20 नहीं इंटर करूँगा, अब मैं इंटर करूँगा कुछ और। अब मैं लेट्स सपोज 33 इंटर करता हूँ। अब आपको पता है कि 33 बिल्कुल इवन है, लेकिन प्रोग्राम ने किस तरह किया, ये अब एन जो है उसमें क्या पड़ा हुआ है 33। ठीक है। अब मैं ये चलते चलते यहाँ कंडीशन चेक, एन मॉड 2, यानी 33 को अंदर रखो, 2 के साथ करो डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 बार जाएगा 32, और नीचे बढ़ जाएगा 1। अब देखो, अब ये जो लाइन है यहाँ क्या आ जाएगा 1 1, अब इस तरह आ जाएगा एक, ये जो एक लाइन है ना, अब इसके सामने ये जो बीच है, बीच में क्या आ जाएगा 1 इक्वल इक्वल 0। 1 क्यों आया, क्योंकि जब भी हमने एन का 2 के साथ मार लेना है और एन हमारा इंटीजर है तो हमें इंटीजर मिलेगा, तो ये 2 1 आ जाएगा। ठीक है। रिमाइंडर इसका 1 है, क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, और ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब एल्स में जाएगा, एल्स में जाकर ये क्या कह देगा 33 इज ऑड। ठीक है, तो ये इस तरह प्रोग्राम चलेगा। अब देखो आपने यहाँ देख सकते हैं खुद कि यहाँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जानी है, ठीक है, यहाँ ये कंडीशन फॉल्स होनी है। अब ये वाली लाइन तब भी चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और ये वाली लाइन तब भी चलेगी जब कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। ठीक। अब एक वक्त में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तो कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ वो कंडीशन फॉल्स होगी, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मतलब लेट्स सपोज आप दो बहन भाई हैं। ठीक है, दो बहन भाई हैं जनाब, आप तो आप कहते हैं जी मैं उससे बड़ा हूँ और वो भी मुझसे बड़ा है।
ऐसा तो नहीं ना हो सकता, एक वक्त में एक ही बड़ा हो सकता है ना, दोनों तो नहीं ना बड़े हो सकते। वो कहता है जी मैं तो इससे बड़ा हूँ और तुम इससे बड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। हाँ वो एक जैसे जरूर हो सकती है, यानी दोनों की जो एज है वो सेम जरूर हो सकती है, ठीक है। कभी ये नहीं कहा जा सकते जी अली उमर से बड़ा है और उमर अली से बड़ा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी एक वक्त में एक ही चीज़ होगी, एक ही काम। या वो कहता है जी मैं शादीशुदा हूँ और मैं शादीशुदा नहीं भी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो क्या प्रोग्राम है या क्या ये पूछ रहा है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन इसमें आप राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर दीज नंबर आर इक्वल आर नॉट यूजिंग इफ एल्स। यानी दो नंबर यूजर से आपने लेने हैं, ठीक है, और आपने बताना है कि क्या जो दोनों नंबर हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। आसान तरीन है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आपने ना प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देखना होता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर, कितने नंबर इनपुट कराओ जनाब, टू नंबर, ठीक है, इनपुट्स टू नंबर्स, ठीक है, एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल आर नॉट। अब उसने कौन ही ना बताया कि आपने इंटीजर लेने हैं, फ्लोट लेने हैं आपने, ठीक है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो आसानी के साथ जब इस तरह वो नहीं ना बताता कि सिर्फ आपसे नंबर कहता तो आप इंटीजर ले लिया करो, ठीक है। तो इंट ए और बी नंबर आपने ले लिया, इंटर टू नंबर्स, पहला नंबर जो है जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगी, दूसरी बी में, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं अगर आपको इसकी थोड़ी सी, इसको कहते हैं ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये इस तरह करके आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं ड्राई रन, ठीक है, ड्राई रन, ठीक है, यानी खुशक चलाना। खुशक चलाना नहीं मतलब ऐसे हम इसको चेक करते हैं कि मतलब किस तरह प्रोग्राम आपका चलता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज पहली वैल्यू एंटर करता है जी वो 13 और दूसरी वैल्यू वो इंटर कर देता है 15, ठीक है। अब यहाँ तक ये काम हो गया, यहाँ तक। उसके बाद उसने कंडीशन चेक करनी, इफ ए इक्वल इक्वल बी, यानी अगर ए में जो वैल्यू पड़ी है वो बी की बराबर है, यानी 13 अगर 15 के बराबर, ये तो बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 13 कभी भी 13-15 के बराबर नहीं हो सकता। तो उसके बाद जैसे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये फौरी एल्स में जाकर जो कुछ भी एल्स में लिखा होगा ये प्रिंट कर देगा, नंबर्स आर डिफरेंट, क्योंकि नंबर एक 13 और दूसरा 15 है, तो ये नंबर आप डिफरेंट हैं बिल्कुल, इज करेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का आपको पता है कि जजर लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो जजर लेना होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर सिर्फ स्क्वायर कहे तो उसका मतलब मुरब्बा लेना होता है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट कह दे तो हमें उसका मतलब ये है उसका जजर लेना, ठीक। कहता है राइट प्रोग्राम डैट इनपुट्स अ नंबर, इनपुट इसने नहीं लिखा हुआ, राइट प्रोग्राम डैट इनपुट्स अ नंबर, it displays square root of the number if number is positive। कहता है कि एक प्रोग्राम लिखो जो यूजर से नंबर इनपुट करवाए और अगर वो नंबर पॉजिटिव हो, तो देखो ना यहाँ कंडीशन आ गई, इफ इट डिस्प्लेस के रूट ऑफ द नंबर इफ नंबर इज पॉजिटिव। अब देखो ना उसने खुद बता दिया अगर नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अदरवाइज द प्रोग्राम डिस्प्लेज मैसेज इनवैलिड, यानी अगर तो नंबर पॉजिटिव हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर वो पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिव ना होने का मतलब ये है, या ये पॉजिटिव ना होने का मतलब ये है कि वो जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, उसके साथ माइनस की अलामत है, तो फिर वो क्या कहेगा कि इनवैलिड इनपुट, ठीक। अब कोई भी जो नंबर पॉजिटिव होने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर जो है वो पॉजिटिव तब होता है या तो जीरो के इक्वल हो, जीरो खुद एक पॉजिटिव नंबर है, ये बात आपने याद रखनी, जीरो जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, या तो वो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा हो, चाहे जितना ही बड़ा क्यों हो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि ये बाउंड्री होती है ना, आपने नंबर आपको पता ही है, ये यहाँ जीरो लिखा होता है, ठीक है, और ये लाइन होती है। अब जीरो खुद पॉजिटिव है, ठीक है, जीरो खुद क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद वन आता है, ठीक है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इधर आता है माइनस वन, ठीक है, -1 -2,
ठीक है, आपको पता ही है सारा कुछ। इसको ये -2 कह लें, लेट्स सपोज ये -2 ही है, ठीक है, -1 -2 ये। अब जितने भी नंबर जीरो के इस साइड पर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, इस साइड पर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, अब तो पता नहीं लाखों करोड़ों। ठीक है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये चीज़ है, हमने यूज़र से एक तो नंबर लेना है, ठीक है, एक हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा नंबर, और स्क्वायर रूट एक उसका दूसरा नंबर वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अब हम नंबर को कह देंगे इंट नंबर, ठीक है, इन इसने ज़ीरो लिख दिया, इंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आप ज़ीरो लिखें या ना लिखें डज नॉट मैटर, यानी वो इब्तदाई जो एक्स को वैल्यू वो ज़ीरो दे रहा है, आप लिखें या ना, आप सिर्फ इंट एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डबल स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका स्क्वायर रूट होता है ना वो अक्सर इशारिया में आ जाता है, तो इसलिए उसने डबल भी लिख सकते हैं, आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लोट स्क्वायर रूट लिख लें या डबल स्क्वायर रूट लिख लें, ठीक है। यानी जो इस नंबर का जजर निकल कर आएगा ना वो किस में हम स्टोर करेंगे, इस वेरिएबल में, ठीक। अच्छा, उसके बाद इंटर नंबर, हम यूजर से नंबर इंटर करवाएंगे कोई भी, यानी ये हमारे पास अगर एक्स वेरिएबल है तो, अगर एक्स ये हमारे पास वेरिएबल है तो कोई भी नंबर अगर हम इंटर करते हैं, जैसे मैं इंटर करता हूँ 81, ठीक है, 81 में नंबर इंटर करवाता हूँ। उसके बाद मैंने चेक करना है कि क्या जो यूज़र ने नंबर इंटर करवाया वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तब मैं स्केल निकालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है, यानी अब एक्स में 81 पड़ा, मैं कहूँगा एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यानी इस ये लाइन हमें क्या बताएगी कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। यानी अगर नंबर जीरो के इक्वल है या उससे बड़ा है, जीरो के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा तब वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब क्योंकि 81 जो है वो जीरो से बड़ा है तो ये कंडीशन होगी ट्रू। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर रूट, जो ऊपर हमने ये वेरिएबल बनाया था, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू SQRT। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है, हमारे पास एक सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है जो हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट देता है, यानी ये ऐसे ही समझ लो। अगर मैं लिखता हूँ ना एस क्यू और टी, और इसके अंदर मैं जिस 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 भी वैल्यू का मैंने स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने एक्स का निकालना है तो मैं एक्स लिखता हूँ। ये बिल्कुल इसके इक्वल है, यानी ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप मैथ में लिखते हैं 81, ठीक है, यानी 81 का जगह SQRT लिख कर ये ब्रैकेट लगाकर आप एक्स लिख देते हैं। ये सी लैंग्वेज में हम इस तरह लिखते हैं और ये आप मैथ में लिखते हो, ठीक है, आपकी जो रियाजी है, ठीक है, ओके। मैथ में आप इस तरह लिखते हैं, यानी जजर के अंदर 81, और सी लैंग्वेज में आपने लिखना होता है SQRT। अब अगर तो आपने ये फंक्शन यूज़ करना है ना सी लैंग्वेज का SQRT, तो आपने ये वाली लाइन ज़रूर इंक्लूड करनी है, ये वाली हेडर फाइल लाइब्रेरी आपने अपने प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप प्रोग्राम कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एरर आ जाएगी, ठीक। क्योंकि ये जो SQRT फंक्शन है ये किस में डिफाइन किया गया, math.h में, ठीक है। इसलिए आपने ये भी साथ लाइन इंक्लूड कर लेनी है जब भी आपने SQRT फंक्शन यूज़ करना है, ठीक। अब इससे क्या होगा कि अब आपको पता है कि ये चीज़ मैंने बता दी आपको, इसकी इक्वल है। अब 81 का जजरा आप लेते हैं तो ये बनता है 9, ठीक है। तो अब SQRT में क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम शो करवा दें प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू 1% एक्स स्क्वायर रूट। अच्छा, ये जो आप लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी इज, आगे इक्वल शो हो जाएगा, ये क्या लाइन शो होगी, यानी ये प्रिंट हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो हमने यूजर से इंटर करवाए थे। अब क्या आ जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज, उसके बाद इक्वल की लाइन शो हो जाएगी, ठीक है। देन 1%f, ठीक है, अगर आप सिंपल भी परसेंटेज एफ लिख दें या 1 लिख दें कोई मैं फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल परसेंटेज एफ लिख दें। उसके बाद किसकी वैल्यू, एफ इसमें किसकी आ जाएगी, स्क्वायर रूट की। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके दो वेरिएबल हैं तो पहला जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है
ठीक है। पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू जाएगी और जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल की आगे अलामत प्रिंट हो जाएगी, देन 1% स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, तो ये 9 जाके प्रिंट हो जाएगा, यानी वो कहेगा द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ठीक है, जिस तरह इसने 25 एंटर किया तो इसलिए वो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25, यहाँ मैंने 81 लिखा, इधर 25 है। उसके बाद ये कह रहा है अगर तो नंबर ट्रू होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, तो तभी हमने स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने हमने बताया है इट डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इफ नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज अगर तो नंबर पॉजिटिव ना हो तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, एक नंबर अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या दूसरी कंडीशन होगी, वो नेगेटिव है, यानी कट्टा नहीं तो कट्टी तो होगी ना, और क्या होगी, ये हिसाब है। अदरवाइज द प्रोग्राम डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड इनवैलिड नंबर, अगर नंबर पॉजिटिव ही नहीं है तो उसने स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी नहीं करना, उसने एल्स कह देना है इनवैलिड नंबर, क्योंकि उसने बता दिया है कि वो मैसेज डिस्प्ले करेगा कौन सा, इनवैलिड नंबर। अब आपको पता है कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना तो आपने क्या करना होता है, प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स लगाकर आपने सिंपल लिख देना होता है। ठीक, आगे लो जी, ये फिर वेरी इंपॉर्टेंट आ गया जी, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब मेरे जो माइंड में लीप ईयर वही हर वो ईयर होता है जो 4 पर अगर आप उसका मार लेना तो 0, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो इवन आर्ड वाला, बिल्कुल वो ये उसी तरह ही है। ठीक है, यूजर ईयर इंटर करेगा, एक वाई आपने कह दिया, ठीक है, और ईयर इंटर करवाएगा, इंटर ईयर जो भी आप ईयर लिखेंगे, जैसे 2003 इसने लिखा है, फिर हम उसको उसका मार लेंगे 4 के साथ, अगर वो इक्वल आ जाएगा 0 तो वो लीप ईयर है, यानी हर वो साल जिसको 4 के साथ आप तकसीम करें और रिमाइंडर 0 आ जाए वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर वो 4 के साथ रिमाइंडर लेने से 0 ना आए तो क्या होगा, वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ओके, जिस तरह इसने 2003 लिखा है ना, तो इसको आप 4 के साथ बेशक रिमाइंडर लेकर देख सकते हैं। मैं आपको भी बता देता हूँ, 2003 को अगर आप 4 पर डिवाइड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 520 आ जाएगा। ठीक है, और एक और 0 ऐड कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं, और नीचे बढ़ जाना है 3, ऐसे ही है। फिर एक और ऊपर 0 ऐड कर लें तो नीचे क्या आ जाना है, 3 आ जाना है। ठीक है, अब 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 3 0 के इक्वल है नहीं है, अगर ये नीचे 0 बच जाता तो क्या होना था, ये लीप ईयर होना था। ठीक है, अब इसलिए वाई का मॉड अगर आपने 4 के साथ लिया है तो ये आ गया है 3, ये क्या आ गया 3, तो हम इसमें इफ में क्या आ जाएगा, इफ में आ जाएगा, ये वाली इफ लाइन में क्या आ जाएगा, 3 इक्वल 0। हमने ये कंडीशन चेक करनी, क्या 3 0 के इक्वल है, जी बिल्कुल भी नहीं, हम अच्छे बच्चे, हमें पता है, मैथ हमें बहुत आता है, तो 3 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये लाइन नहीं चलेगी और एल्स वाली चल जाएगी। आपको पता है जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला डायरेक्ट लाइन चल जाती है। अच्छा जी, चलो जी आगे ये आपके हिस्से का एक प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है 11.8। ठीक है, 11.8 प्रोग्राम आपने खुद करना है, बाकी जो आसान आसान थे मैंने खुद करवा दिए, अब ये एक मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, और हो सके तो मुझे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।